सो हे गाइस, दिस इज दीपक कटारिया एंड आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। और मेरी जो ये वीडियो है ये है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग इंडिया में अभी हैं और जिनको यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है, फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो उनके जो भी क्वेरीज हैं वो मैं भाई, जो मेरे मीत पटेल भाई हैं, ये हाय। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में पढ़ते हैं कि भाई जो है वो मास्टर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे क्वेश्चन ये है कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं अगर हम इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारी बैकग्राउंड स्टडीज़ और रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। अ, आपका आईएलटीएस में 7 बैंड आने चाहिए, मिनिमम है उनका ओके रिक्वायरमेंट। और जो आप बैचलर्स के बाद अप्लाई करते हैं तो 85-86 से अबव होने चाहिए परसेंटेज। सो मतलब अगर आप बैचलर्स के बाद अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो भी स्कोर है वो 80 से अब होना चाहिए, और आइल्स में मिनिमम 7 बैंड तो होने ही चाहिए। ओके, अगर आप 12th के बाद भी कर रहे हो तो भी 12th में आपका 80 से वो स्कोर होना ही चाहिए। हाँ, बैचलर्स में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। ओके वो लोग आई गेस कंप्यूटर साइंस में अगर आप उसमें जाओगे ना तो 98% के आजू बाजू होना चाहिए ऐसा है। 12th में। हाँ, ओके कंप्यूटर साइंस, क्योंकि इधर का कंप्यूटर साइंस बहुत फेमस है इसीलिए। ओके, सो मतलब 12th के बाद और कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स करना बहुत ज़्यादा टफ होता है हाँ। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो। हम्म। ओके, दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फीस का सिनेरियो क्या होता है यहाँ पे, अ, इ- अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो हाँ, कितनी फीस होती है। यूनिवर्सिटी की फीस एक टर्म की $14,000 है। ओके एंड दैट इज नियरली 7 लाख। ओके ओके ओके। और उसमें क्या है कि हम दो दो टाइप के मास्टर्स होते हैं। ओके पहली चीज होती है कि मास्टर्स इन इंजीनियरिंग, ओके और दूसरा होता है मास्टर्स ऑफ अप्लाइड साइंस। ओके ओके। अभी ये मास्टर्स इन इंजीनियरिंग जो होता है उसमें सिर्फ कोर्स बेस्ड होता है, मतलब ओके। आपको सिर्फ पढ़ना होता है। अच्छा कोर्सेज अच्छा। अलग अलग आप हाँ हाँ। सिलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे, बराबर। लेकिन उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स इधर आके क्या करते हैं कि 3 टर्म फुल टाइम पढ़ते हैं, हाँ। और जो आखिरी टर्म होता है वो पार्ट टाइम करते हैं। अच्छा, मतलब वो ओके। एक आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप 3 टर्म फुल टाइम कर लो और और लास्ट वाले टर्म को एज़ ए पार्ट टाइम लेके पार्ट चलो। टाइम करते हैं। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपके पैसे बच जाएँगे। हाँ, पैसे बच जाएंगे। सो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जब भी आप स्टडी कर रहे हो, तो आपका लास्ट का जो टर्म है वो आप पार्ट टाइम करके अपने पैसे बचा सकते हैं। हाँ, और एक चीज है कि पैसे तो बच गए, और वो 16 मंथ्स में आपका मास्टर्स भी खत्म हो गया, और ओके आपको 3 साल की वर्क परमिट मिल जाती है। ओके। सो ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी। आप मतलब सबसे अच्छी बात होगी जितनी जल्दी स्टडी कंप्लीट हो जाए वही बहुत अच्छा है। तो मतलब देखा जाए तो एक टर्म की फीस है $14,000, जो कि नियर बाय 7 लाख है। तो मतलब पूरा कोर्स कंप्लीट होने तक हमारी फीस 30-35 लाख हो जाती है। आ, उतनी ज्यादा नहीं, मतलब लेकिन 25-26 लाख, हाँ, मतलब क्योंकि अगर वो आपने वो पार्ट लास्ट में, टाइम, हाँ, हाँ, पार्ट टाइम लास्ट किया वाला ना टर्म इसीलिए। अगर आपने पार्ट टाइम कर लेते हैं तो मतलब 25 से 30 लाख में अपना पूरा फीस हो जाता है हाँ। यूनिवर्सिटी का, हाँ। जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू की फीस है। बाकी सब यूनिवर्सिटी की अलग-अलग फीस है हाँ। अपनी। ओके। सो दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोर्स वाइज़ फीस का क्या सिनेरियो रहता है? मतलब किसी में कुछ है कि भाई बहुत ज़्यादा फीस, ऐसा कोई कोर्स है? नहीं, इधर कोर्स के हिसाब से फीस नहीं होती है, इधर टर्म के हिसाब से ही फी होती है। ओके, ओके, और इधर यूनिवर्सिटी में एक चीज बहुत अच्छी है कि फॉर एग्जांपल 3 कोर्स मिनिमम एक टर्म में करने होते हैं, ओके, या 3 से कम कर सकते हैं। ओके, 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते, ऐसा ओके, है। ओके। और उसमें एक चीज और है कि आप ऑडिट भी कर सकते हैं कई सारे कोर्सेज। अच्छा, मतलब आपके पास ऑप्शन रहता है उस चीज़ का। हाँ। और मतलब कोई भी फील्ड में जा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कोर्सेज किए, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में भी कोर्सेज किए। ओके, सो मतलब हाँ। ज़रूरी नहीं है अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं अपने हाँ। ही फील्ड की उसमें, तो आपको सिर्फ वही कोर्स पढ़ने पड़ेंगे। आप दूसरे कोर्सेज़ भी उठा सकते हैं, वो हाँ। भी आपके पास ऑप्शन होते हैं। हाँ। ओके, सो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब आपके वहाँ से, मतलब अगर ये आपने बताया था मुझे अभी कि आप एक ही प्रोफ़ेसर के अंडर पढ़ते हो आप, हाँ। तो उसमें भी आपको कोई बेनिफिट है क्या उस चीज़ का? हाँ, वो मैं बोल रहा था कि एमएससी जो करते हो आप अप्लाइड साइंस में, उसमें प्रोसीजर क्या होता है कि आपको पहले सुपरवाइजर का रिसर्च वर्क देखना होता है, वो हुँ, चेक करना होता है, और उसके अंदर उसके हिसाब से आपका रिसर्च वर्क अगर हो तो उसको ईमेल करना, और वो रिवर्ट बैक करेंगे कि आपको अप्रूव करते हैं या नहीं करते। अगर आपको अप्रूव किया, उसके बाद आपको एप्लीकेशन जो नॉर्मली होती है ओके, वेबसाइट पे ओके, जाके वही करनी होती है। और वो जो प्रोफेसर है उसके पास फंडिंग होता है, और वो अच्छा, फंडिंग प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। ओके, हाँ, ये चीज़ मेरे को भाई ने बताई थी कि इन्होंने एक गलती कर दी थी, हाँ। तो आप ये गलती मत करना। आप प्रोफ़ेसर से बात करना, फिर आपको वो ऑप्शन देगा कि आपको वो कितनी फंडिंग प्रोवाइड कर सकता है। उसका मतलब ये है कि आप जो फ़ीस पे कर रहे हो, उसमें से कुछ परसेंटेज वो बंदा आपके लिए फंड करेगा। हाँ। सो वो बेनिफिशियल है, अगर आप यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, तो आपके फंड बचें उतना अच्छा है। हाँ। तो आपको क्या लगता है, मतलब मैक्सिमम कितना फंड्स पे कर देते हैं वो? मतलब कई सारे तो फुल
फुल फीस भी पे करते हैं। तो आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आपकी जो फुल फीस है मतलब आप यूनिवर्सिटी में एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर हाँ, सकते हो। मतलब डिपेंड कई करता सारे है। हाँ, डिपेंड करता है प्रोफ़ेसर के पास कितना फंडिंग होता है ऐसा। ओके, सो मतलब ये चीज़ है कि आप फिर मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकते हो। वो आप पे लक पे डिपेंड करता है, प्रोफेसर पे डिपेंड करता है, वो कितनी फंडिंग आपके लिए कर रहा है। कर रहे हैं। मतलब भाई ने ये गलती की थी, हाँ, उनको कोई फंडिंग नहीं मिली थी, वो सारी फीस खुद से ही कर रहे हैं। ओके, सो अब मैं पूछना चाहता हूँ कि व्हाइल स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी आपके पास पार्ट टाइम जॉब्स के ऑप्शन कितने होते हैं? और आप एज़ अ पार्ट टाइम आप सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस निकाल सकते हो या फिर अपना फीस का भी कुछ निकाल देते हो खर्चा? अ, फीस तो नहीं निकाल सकते क्योंकि फीस बहुत हाई होती है, ओके, लेकिन आप लिविंग एक्सपेंस निकाल सकते हो सिर्फ़ पार्ट टाइम करके। ओके, और वो भी मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि पहले आप आओ, देखो कैसी स्टडी पैटर्न है इनकी ओके। और बाद में आप पार्ट टाइम ढूँढो। क्योंकि हाँ, उससे क्या होता है कि अगर आप पहले ही टर्म में अगर आप पार्ट टाइम ढूँढने लगोगे, तो आपको क्या है कि पढ़ाई में आपको पैटर्न पता नहीं चलेगी ना, तो थोड़ा दिक्कत रहता है। क्योंकि हाँ, इनका सही स्टडीज़ बात है। कैसा है कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। ओके। ऐसा थोड़ा मेमोरी पावर जो हमारे इंडिया में होता है वैसा नहीं है, हुँ, हुँ। कॉन्सेप्चुअल है। तो थोड़ा वो क्या बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट को समझ के उसके हिसाब से एग्ज़ाम्स होती है, ओके। ऐसा। तो गाइस ठंड बहुत ज़्यादा है। मे बी टेम्परेचर -21 डिग्री है और लिपसिंग अपने आप हो रही है। तो सीन क्या होता है कि ऐसे रहता है कि मान लो अगर हम यहाँ आ रहे हैं और यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा-सा टिपिकल होता है वहाँ की स्टडीज़ से लेके यहाँ की स्टडी में आना। तो भाई का यही कहना है कि पहले अगर आप आ रहे हो तो अपनी स्टडीज़ को मैनेज करो। पार्ट टाइम जॉब भी आपको देखनी है बट उसमें सिर्फ इतना ही हो पाएगा कि आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस निकाल लो। हाँ, ओके, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी तो वो बहुत महँगा रहेगा। ओके, ओके। $775 है 1 मंथ का, ओके, अगर आप यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन के लिए जा रहे हो तो वो $775 डॉलर। डॉलर 1 मंथ का। पता है आपको इतना तो मतलब बंदे का खुद का पूरा अगर आप एक पर्सनल रूम लेके भी कहीं रह रहे हो, तो भी नहीं होता है। अगर आप 775 पे कर रहे हो तो वो आई थिंक बहुत गलत है, क्योंकि फिर वो खुद का खर्चा निकालना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर तो आप लिविंग एक्सपेंसेस भी नहीं निकाल सकते हो, मेरा ऐसा कहना है। हाँ, नहीं बहुत महँगा हो गया। हाँ, क्योंकि अगर आप जाते हो, अगर आप पर्सनल रूम के लिए जाते हो, अपनी ग्रोसरी के लिए जाते हो, यूटिलिटीज़ के लिए जाते हो, तो भी 775 नहीं होता नहीं है। होगा। ओके, और यूनिवर्सिटी के नज़दीक में बहुत सारे अकोमोडेशन के मतलब हाँ, कंपनीज़ है, तो मतलब आपको मिल अकोमोडेशन की जाएँगे। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूनिवर्सिटी होटल के पास में बहुत अकोमोडेशन अवेलेबल है, बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अब अपार्टमेंट्स में ही रहते हैं यहाँ नियर बाय जो भी हैं। मास्टर्स में कई सारे को-ऑप के भी ऑप्शंस होते हैं ओके, और को-ऑप अगर आपको मिल जाए 4 महीने का, 8 महीने का, तो ओके। उससे भी बहुत फाइनेंस में आपको अच्छा रहेगा। आपके को था आपके कोर्स में या फिर नहीं, आपने? मेरे कोर्स में नहीं था, लेकिन ओके, वो जो मास्टर्स इन मैनेजमेंट होता है ना, ओके, ओके, मैनेजमेंट साइंस, उसमें था मतलब उसमें को-ऑप प्रोवाइडेड है। ओके, ओके, तो वो मतलब कई अच्छे पे के भी मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल $26 पर आवर, उससे भी ओके। ज़्यादा। वो क्या बोलते हैं, वो डिपेंड करता है आपके पास कौन से मतलब आपकी अवेलेबल है। को-ऑप की जो पे होती है वो 26 पर डॉलर होती है, पर आवर सॉरी $26 पर आवर होती है। हाँ, तो अगर आप $26 पर आवर अगर आप कमा रहे हो को-ऑप में, यू कैन वर्क 40 आवर्स, तो वो आपकी फीस ईज़िली निकाल देते हैं। और भाई ने बताया कि को-ऑप ज़रूरी नहीं है 4 मंथ्स का ही हो, 8 हाँ, मंथ्स के भी होते हैं। हाँ। तो यार मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और स्कॉलरशिप का ऑप्शन क्या रहता है? हाँ, मतलब कई सारे स्कॉलरशिप के भी ऑप्शन रहते हैं। ओके, वो आपको मतलब वेबसाइट पे देख के अप्लाई करना रहता है। अच्छा, हर हाँ, कोर्स पे अलग हाँ, रहता है और और उसका भी मतलब रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि इतना परसेंटेज होना चाहिए, ओके। आपको इतने मतलब कोर्सेज़ खत्म हो हाँ, मतलब होने ऐसा चाहिए। है कि अगर आप इंडिया से भी अगर आप कुछ परसेंटेज हैं आपके, हाँ, तो उसके बेसिस पे भी स्कॉलरशिप होती है, ऐसा हाँ, कुछ है? देखते रहना होता है, वो ओके, मतलब चेंज होता रहता है डिपेंड ऐसा। करती है वो चीज़ें, हाँ, ऐसा है भाई का कहना। हाँ, ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिवर्सिटी। मतलब यार लास्ट में मेन चीज़ तो यही आती है कि आप ज़रूरी नहीं है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो आपके पैसे लगने ही लगने हैं बहुत ज़्यादा। हाँ। वो आप पे डिपेंड करता है, आपके प्रोफ़ेसर पे डिपेंड करता है, आपके बैकग्राउंड स्टडीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके कितने पैसे बच सकते हैं। और एक लास्ट चीज़ ये भी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसा सोचते हैं कई सारे लोग कि यूनिवर्सिटी में मैंने $45,000 का फ़ीस पे किया। ओके, लेकिन अगर आप सोचो तो आपको 3 साल के वर्क परमिट मिलते हैं। तो हाँ, अगर आपको एक 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 ही सिंपल सी भी जॉब मिले, तो उसके हिसाब से आप 1 ही साल में वो पूरी फ़ीस निकाल दोगे। हाँ, मतलब भाई का यही कहना है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में स्टडी करके कहीं पे प्लेसमेंट ले रहे हो, तो आपकी जो पे है वो इतनी ज़्यादा होती है कि आप ईज़िली वो जो 30 या फिर 25-30 लाख रुपए हैं वो आप 1 साल में निकाल सकते हो। आपको इतना अच्छा पैकेज मिल जाता है। हाँ, इफ यू आर मतलब डूइंग आपको योर ढूँढना पड़ता है इफ यू ऐसा। इफ यू आर डूइंग योर फील्ड जॉब्स। हाँ, हाँ, फील्ड जॉब। हाँ, और क्या बोलते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ फेमस फॉर स्पेसिफिक
field. For example, University of Waterloo is famous for engineering. Okay. University of Western University is famous for biology and bioscience. Okay. Or Wilfrid Laurier University is famous for music and finance. ओके, सो जो लोग इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आ रहे हैं और जिनको इंजीनियरिंग में मास्टर्स करनी है उनके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू बहुत बेस्ट है। दूसरा है विल्फर लॉरियर, वो है म्यूजिक एंड फाइनेंस। हाँ तो म्यूजिक एंड फाइनेंस में अगर जो भी बंदे आना चाहते हैं वो विल्फर के लिए ट्राई करें। हाँ। मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी की फीसेज इतनी होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जिनमें फीस और भी ज़्यादा होती है जो नियर बाय 60-65 लैक्स होती हैं। हाँ बट यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू बहुत सही है, कैंपस ही बहुत अच्छा है हाँ एंड मैंने देखा है कि फैसिलिटी भी अच्छी प्रोवाइड की हुई है हाँ, इन लोगों ने। उनका खुद का जिम है, उनकी खुद की 2 लाइब्रेरी है। ओके। लाइब्रेरी में भी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ग्रुप स्टडी करना है तो एक डैना पोर्टर करके एक बिल्डिंग है, उसको Okay. नीचे थोड़ा लाइब्रेरी है, वरना बाकी के जो टोटल 10 फ्लोर्स है, उसमें से 8 फ्लोर्स जो है वो स्पेशल रूम्स प्रोवाइड करते हैं। वो ओके। आपको बुक करना होता है ऑनलाइन और बाद में स्पेसिफिक टाइम के लिए बुक कर दिया, बाद में वो रूम आप ग्रुप स्टडी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है ऐसे। ऐसे करके मतलब यूनिवर्सिटी में अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड है और पास का एरिया भी बहुत अच्छा है, मतलब डाइवर्स एरिया है पूरा यहाँ पे। हाँ। अगर आप देखो तो यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के इधर उधर का जो भी एरिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि क्या तो इंडियंस ही रह रहे हैं या फिर सिर्फ यहाँ के बंदे रह रहे हैं, मतलब और भी अदर कंट्रीज के बहुत लोग देखने को मिल हाँ। जाएंगे आपको। कोई बात नहीं। हाँ। और मतलब इन इन लोगों को ऐसा नहीं है कि इंडिया के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको इधर जॉब मिल जाएगी। ओके। इन लोगों को कैनेडियन एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, ऐसा है। सो मतलब जो कोऑप वगैरह के जो एक्सपीरियंस होते हैं या हाँ। फिर उस वर्क के बाद भी अगर आप अपनी फील्ड जॉब ढूंढ रहे हो तो आपके पास यहाँ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ, तो ओके। आपको थोड़ा इजीली जॉब के मतलब क्या बोलते हैं हाँ, रिस्पॉन्स मिलेंगे मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी नहीं अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ, बट इफ यू एन एक्सपीरियंस इन कनाडा अबाउट दैट फील्ड अबाउट दैट जॉब, हाँ, सो वो आपके लिए इजी होगा उस जॉब को लेना। हाँ। ओके, सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड जो भी लोग यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। थैंक यू ब्रदर फॉर गिविंग योर टाइम, Yeah, no worries. इट विल बी And हेल्पफुल फॉर अदर्स। yeah, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। and if you need any help, just contact him. Oh yeah, thank you.